हेलो बच्चों, आज हम बेसिक इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि फंक्शन पढ़ते समय हमें अगर डोमेन निकालना होता है तो उसके लिए हमें इनइक्वलिटी अच्छी तरह से आनी चाहिए। इनइक्वलिटी का जो एप्लीकेशन है कि किस तरह से इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं और कैसे हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को निकालते हैं। इनइक्वलिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो आज हम वेवी कर्व मेथड से किसी भी इनइक्वलिटी का सलूशन निकालना सीखेंगे। तो वो पहले मैं डिस्कस करता हूँ। इनइक्वलिटी देखिए, जैसे इनइक्वलिटी का मतलब कोई भी इक्वेशन में अनइक्वल लगा होगा। अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं है, मतलब वो आइदर लेस देन और ग्रेटर देन। सपोज एक इनइक्वलिटी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं x² - 3x + 2 > 0। देखें, इनइक्वलिटी का आंसर जब भी आएगा वो हमेशा एक इंटरवल में आता है। इंटरवल आपका 4 टाइप का होता है: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। आपको बहुत आसान सा लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि इक्वेशन का जो सलूशन होता है हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू आती है। एग्जांपल के तौर पे x + 5 = 7, x की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। लेकिन यही x + 5 < 7 हो जाए तो x की अनेकों वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इसी वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर एक इनइक्वलिटी का आंसर इंटरवल में आता है। वो इंटरवल किसी टाइप का होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या क्या चीज़ें हमें मेन से ध्यान देनी है इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय। एक तो राइट साइड आपका इनइक्वलिटी का हमेशा 0 होना चाहिए। दूसरा, इनइक्वलिटी कितने डिग्री का है, किस टाइप का लिखा है। इनइक्वलिटी अलजेब्राइक हो सकता है, इनइक्वलिटी ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनइक्वलिटी लॉगरिथम हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो अलजेब्राइक इनइक्वलिटी के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी। अलजेब्राइक इनइक्वलिटी मतलब वो हो सकता है पॉलीनॉमियल हो सकता है वो रेशनल हो या इरेशनल हो, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो अभी एक आपके सामने रेशनल पॉलीनॉमियल या पॉलीनॉमियल टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बता दिया कि इनइक्वलिटी में राइट साइड में हमारा 0 होना चाहिए जो लिखा हुआ है। इसके बाद हमें सबसे पहले ये 2 डिग्री का पॉलीनॉमियल है, 2 डिग्री का इनइक्वलिटी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका हमें फैक्टर करना होता है। यहाँ पे चाहे वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर कर लें जितना पॉसिबल हो सके। ये तो आवश्यक नहीं कि हर किसी पॉलीनॉमियल का फैक्टर हो ही जाएगा, बट अगर पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है, जहाँ तक हो सके जहाँ तक ट्राई करते हैं कि उसका फैक्टर कर दें। सपोज ये इसका अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका फैक्टर अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम करते हैं तो इसका फैक्टर, वो फैक्टर्स मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से इतना तो आप जानते हो कि 10th वगैरह में। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसका फैक्टर किया x² - 2x - x + 2 > 0। यहाँ से कॉमन लेकर के x कॉमन लिया, x - 2 और -1 और x - 2 > 0। ओवरऑल इसका फैक्टर से हम यहाँ पे निकाल दिया कि x - 2 और x - 1। अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा वेवी कर्व का, जिस मेथड से आपको यहाँ बताने चल रहे थे कि वेवी कर्व मेथड ये एक्चुअली है क्या। वेवी कर्व मेथड बहुत ध्यान से इसमें देखिएगा। सपोज किसी एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर के टर्म में लिख दिया, राइट साइड 0 जरूर होना चाहिए। अब वेवी कर्व अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। एक तो फैक्टर का अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट आपका जो मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बाय द वे किसी एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव काम लेकर के आप उसको सेट कर दो, बट x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे वेवी कर्व मेथड नहीं अप्लाई हो पाएगा। अब यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 2 फैक्टर थे। ओवरऑल यहाँ पे हम अब राइट साइड 0 था इसलिए वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं। अब वेवी कर्व अप्लाई करने के लिए क्या तरीका, क्या मेथड, कैसे करना होता है। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। ये जो हमारे पास अलग अलग एक्सप्रेशन थे, अलग अलग जो फैक्टर थे, बारी बारी से इनको एक एक करके इनको 0 के इक्वल करेंगे, मतलब इनका रूट्स निकालेंगे। जैसे इसका इस फैक्टर का रूट्स होगा x = 2, इस फैक्टर का रूट्स होगा x = 1। हमारे पास 2 रूट्स आ गए,
1 और 2, नंबर लाइन पे इनके रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले छोटे रूट्स को फिर बड़े रूट्स को। यहाँ पे लिख लिया। हर क्वेश्चन में यही तरीका होगा, फैक्टर का जीरोज निकालेंगे, फैक्टर का रूट्स निकालेंगे, उन रूट्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स आए 1 और 2, नंबर लाइन पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 और 2 को सेट किया। सबसे राइट साइड में हाथ रखेंगे और हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे, और हर क्वेश्चन में यही तरीका होगा। ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हमें रूट्स मिलेगा हम क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे, फिर पॉइंट मिलेगा, रूट्स मिलेगा, फिर ऊपर आएंगे, फिर मिलता फिर नीचे आते हैं। मतलब हम बार बार साइड को चेंज करेंगे जैसे हमें पॉइंट मिलता जाएगा। जहाँ पॉइंट नहीं मिलेगा वहीं छोड़ देंगे। स्टार्ट हमेशा राइट साइड से करेंगे, जैसे रूट्स मिलेगा क्रॉस करके नीचे आएंगे, फिर से रूट मिलेगा फिर ऊपर आएंगे, फिर मिलता फिर नीचे आते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेंगे। राइट साइड का एक्सप्रेशन जो ऊपर है मतलब वो पॉजिटिव, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से। अल्टरनेट साइन बदलते आना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। अब जब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगा बेबी कर्व का। पूरे एक्सप्रेशन में अपना हाथ रखें। हमारा हाथ 0 से ज़्यादा है, जो क्वांटिटी 0 से ज़्यादा है मतलब वो पॉजिटिव, मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस बेबी कर्व में आप यहाँ पे देखें कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। 2 जगह पे पॉजिटिव है, एक इस पोर्शन में पॉजिटिव है कि यहाँ पे इधर पे पॉजिटिव। तो जब हमारा आंसर कई टुकड़ों में हो तो बीच में उसको ज्वाइंट करने के लिए यूनियन लगाते हैं। मतलब हमारा आंसर 2 जगहों पे है, एक इस पोर्शन में है कि यहाँ पे पोर्शन में है। इस पोर्शन का मतलब 1 से पीछे, 1 से पीछे ये नहीं बताया कहाँ तक पीछे, तो जितना पीछे हो सकता है। पीछे मतलब सबसे पीछे कहाँ तक, सबसे पीछे होता है -इन्फिनिटी। और 2 से आगे, आगे नहीं बोला कहाँ तक बोला है, तो सबसे आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग से आया -इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो रूट्स पर हमेशा क्लोज इंटरवल होगा, मतलब इंक्लूडेड होगा ये। तो इक्वल टू लगा है इसलिए 1 और 2 पे हमेशा क्लोज इंटरवल होगा। अगर ये इक्वल टू ना लगा होता, मतलब खाली यही होता, तो ये ओपन इंटरवल होता, मतलब ये कॉमन ब्रैकेट होता। मतलब ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, ये दोनों अंतर होता है। क्लोज इंटरवल कब लगाना है, जब यहाँ पे इक्वल टू होगा। ओपन कब लगाना है, जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, खाली ग्रेटर होगा। ये दोनों में अंतर समझिएगा। तो अभी यहाँ पे क्लोज इक्वल टू था, इसलिए यहाँ पे इन दोनों पे जो रूट्स आए थे, इन रूट्स पे हमेशा क्लोज इंटरवल होगा। इन्फिनिटिव जो होता है कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। इक्वल टू लगा हो या ना लगा हो, इन्फिनिटिव को कभी हम क्लोज इंटरवल मतलब शामिल नहीं कर, इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहेगा। कहने का मतलब इस इनइक्वलिटी का आंसर यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हम आपका एक दूसरा प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार से। सपोज हमारे सामने एक एक्सप्रेशन पहले से गिवन है, 3 डिग्री का लेते हैं। x³ - 6x² + 11x - 6 < 0, 3 डिग्री का। अब 10th में आपने यहाँ तक तो इसके आगे रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ा होगा। इसका हम फैक्टर किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इस एक्सप्रेशन को 0 कर दे। तो क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, जितने डिग्री का इक्वेशन होता है कुल उसके उतने रूट्स आते हैं, उतने जीरोज आते हैं। तो 3 डिग्री का इक्वेशन है, उसके टोटल 3 रूट्स आएंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सपोज अगर x के जगह पर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 - 6 + 11 - 6 यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 इसको आ रहा है। 6 और 6 12 और 11 और 12 ये मिला करके 0 हो गया। मतलब इसका x के जगह पे 1 रखने पर ये इसको 0 कर रहा है, मतलब एक आपका फैक्टर आ गया इधर पे। तो बाकी के 2 और फैक्टर निकाल के, ये चीज़ 10th में पढ़ चुके हैं, ये मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए। बाकी के 2 फैक्टर आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे इसके तीनों फैक्टर यह आ जाएगा, x - 1, x - 2 और x - 3, ये इसका फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे बेबी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहले ये चेक करना है। कर सकते हैं फिर कैसे करेंगे। अप्लाई जरूर कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड 0 है। 3 फैक्टर थे हमारे सामने, 3 के तीनों फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, इनके फैक्टर के रूट्स निकाल लिया। 3 रूट्स आए हमारे सामने 1, 2 और 3। इनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया 1, 2 और 3। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डालेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से पॉइंट मिलेगा हम क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे, फिर पॉइंट मिला फिर ऊपर आ गए, फिर पॉइंट मिला फिर नीचे आ गए, फिर पॉइंट नहीं है इसलिए अब यहीं पे छोड़ देंगे। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट साइन बदलते आना है, प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब हमने बताया था यहाँ पे कि पूरे एक्सप्रेशन पे यहाँ पे हमने हाथ रखेंगे। हमारा हाथ 0 से पीछे है, जो क्वांटिटी 0 से पीछे होती है मतलब नेगेटिव है, मतलब हमें नेगेटिव की तरफ देखना है। नेगेटिव हमारा इस पोर्शन में है, इस पोर्शन में है, 1 से पीछे है और 2 और 3 के बीच में है, मतलब हमारा आंसर आएगा -इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 2 से लेकर के 3 तक। अब आगे हम कि हमें इंटरवल कैसा लगाना है, क्लोज लगाना है या ओपन लगाना है। यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो क्लोज लगाना है, इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन लगाना है। फिलहाल क्वेश्चन में इक्वल टू लगा था इसलिए सारे रूट्सों पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया। इन्फिनिटी में बताया था आपको कि इन्फिनिटी पे कभी क्लोज होता ही नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस इनइक्वलिटी का आंसर इस तरह से। दूसरा आपको डिस्कस करते हैं कि सपोज अगर हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 - x और x - 5 x - 2 < 0। अब यहाँ पे देखें कि वेवी का अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। राइट साइड 0 दिया है, बिल्कुल ठीक है। ये 2 फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर है। मैंने बताया था कि फैक्टर में हर एक फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसके हिसाब से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें। नेगेटिव जब कॉमन लिया तो x - 3 x - 5 x - 2 ये <0। अब ध्यान से जरा देखिएगा, सब एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। सपोज 2 अगर 3 से लेस देन है, अगर दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ये आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। मतलब कभी भी हम माइनस साइन से इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जस्ट उल्टी हो जाती है, लेस का ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर का लेस हो जाएगा। सेम चीज़ अगर माइनस को हम डिवाइड करेंगे तब भी वही होता है। तो माइनस से दोनों साइड को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका इनइक्वालिटी पलट जाएगा। अभी जो इधर पे लेस देन लिखा था अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी पलट गई। अब यहाँ पे हम वेवी का अब अप्लाई कर सकते हैं। वेवी का अप्लाई अब यहाँ पे कैसे करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इनके फैक्टर से रूट निकालना है। रूट्स आपके 3 रूट्स आए, इन रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया 2, 3 एंड 5। राइट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे आए, फिर पॉइंट मिला फिर ऊपर आ गए, फिर पॉइंट मिला फिर नीचे आ गए। इस तरह से अब ख़त्म हो गया, यहाँ पे छोड़ देना है। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। अल्टरनेट साइन बदलते जाना है, प्लस माइनस। जिस तरह से हमने बताया था हमारा हाथ एक्सप्रेशन पर रखना है, अपने हाथ की साइड को देखना है। ये हमारा हाथ 0 से आगे की तरफ जा रहा है, जो क्वांटिटी 0 से आगे की तरफ जाएगी मतलब पॉजिटिव, मतलब हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए और वो हम ढूंढेंगे यहाँ पे कि इतने जगह पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब हमारा आंसर इन 2 जगहों में है, 2 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब आगे इंटरवल कैसे लगाना है, इक्वल टू लगा है तो क्लोज, इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन। यहाँ पे इक्वल टू लगा है इसलिए सारे रूट्स पे क्लोज इंटरवल कर दो, मतलब बड़ा ब्रैकेट्स, ये आपका क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी पे बताया था कि कभी भी क्लोज होता ही नहीं है, इन्फिनिटी पे ओपन। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अभी तक तो आपको बता दिया कि हमने हमारे सामने ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया था जिसका फैक्टर आसानी से हो जा रहा था या हम किसी न किसी तरीके से उसका फैक्टर कर पा रहे थे। हो सकता है कि ऐसा भी एक्सप्रेशन हो जिसका फैक्टर ना होता हो। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर वो 2 डिग्री का है तब तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अगर उससे भी बड़ी डिग्री का है
तो जितने ही उसके डिग्री बढ़ती जाएगी, क्वेश्चंस उसी हिसाब से और टेक्निक लगाते जाएंगे, मतलब उलझता जाएगा, और उसके हिसाब से जो सिचुएशन होगी हम वहाँ पे उस पर सोचेंगे। जितनी बड़ी डिग्री रखेंगे उतना ही आपका एक्सप्रेशन उसमें बढ़ता जाएगा। एक सिंपल सा बस लास्ट में ज़रा बताते हैं कि 2 डिग्री का सपोज अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कोई है और उसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो उसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। क्योंकि वेवी कर्व के लिए नंबर लाइन पे जो हम रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो कम से कम रियल तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर को ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो फिर कुछ दूसरा रिजल्ट होगा, वो मैं डिस्कस करूँगा उस चीज़ को। अभी हम रूट्स को रियल के बारे में सोच रहे थे। सपोज हमारे सामने एक क्वेश्चन है x² + x - 1 < 0। अब इसका फैक्टर तो नहीं हो पाएगा। एक इसी के पैरेलल में मैं एक और एग्जांपल ज़रा लिख रहा हूँ, x² - 3x + 2। इसका तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोनों साथ साथ में पैरेलल समझा रहा हूँ आपको। इसका फैक्टर जैसे हो पा रहा है, x - 1 x - 2 इसका फैक्टर हो जा रहा है। अब इसकी टेक्निक क्या थी कि नंबर लाइन ड्रॉ किए, इसके रूट्स को निकाला और रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया, राइट साइड हाथ रखे, ऊपर से पॉइंट पे क्रॉस करके फिर से निकल गए यहाँ पे, राइट साइड में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हमारा आंसर आ गया कि हमें नेगेटिव चाहिए, आंसर नेगेटिव यहाँ पे है, मतलब 1 और 2 के बीच में। ये तो इसका मेथड हो गया। अब अगर हम इसी को फैक्टर, भाई हम अगर यही सेम क्वेश्चंस को करते हैं, हमें ये मेथड नहीं लगाना है, हमें फैक्टर वाले मेथड से नहीं लगाना है, या किसी बच्चे को फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे ऐसी स्थिति में क्या करेगा। अब आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन गिवन है हमारे सामने, सपोज ऐसा, चाहे इक्वल टू चाहे लेस देन लगा हो। अब ऐसे में x का रूट्स निकालने के लिए -b क्वाड्रेटिक फार्मा -b + -√b² - 4ac / 2a अप्लाई करता था। सेम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। x = -+ हो गया, ± √9 - 8/2, तो 3 ± 1/2, इसका रूट्स आ गया 1 और 2। अब आप ध्यान से देखिएगा, मतलब इसका रूट्स आ गया 1 और 2, इसका फैक्टर में जब हम सॉल्व किए थे तब भी इसका रूट्स 1 और 2 आया था, मतलब इसके आगे का काम तो सेम दोनों में है, बस ये रूट्स निकालने के लिए चाहे वो फैक्टर स्प्लिट मिडिल टर्म से रूट निकालो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म से लगा दो। आगे का मेथड तो वही होगा कि नंबर लाइन ड्रॉ किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट को पुट किया, राइट साइड से स्टार्ट किया, आगे क्रॉस करके निकल गए, राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें पूरा क्वेश्चन नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव इस ब्रांच में इस बीच में है, तो आंसर हमारा हो गया 1 और 2 के बीच में, इक्वल टू लगा इसलिए क्लोज इंटरवल। कहने का मतलब कि दोनों मेथड से आंसर तो वही आ रहा है। बाय द वे किसी बच्चे को फैक्टर करना नहीं आ रहा तो इस मेथड से कर सकता है, बाय द वे उसके अलावा भी फैक्टर करना आ भी रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका फैक्टर हो ही नहीं पा रहा है, तो भी इसी स्थिति में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर रूट्स आपका रियल है तो। उदाहरण के तौर पे इसी में मैं अगर आपका डेटा चेंज कर देता हूँ कि x² + x - 1 < 0। ध्यान से देखिएगा, अब इसका तो दोनों तरीके से हो जा रहा था, लेकिन इसका तो तरीका ही नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका सिर्फ इसी मेथड से हो सकता है, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b + -√b² - 4ac / 2a। इसके दो रूट्स आ गए, -1 ± √5/2। नंबर लाइन ड्रॉ किया, दो रूट्स में से सबसे छोटे रूट्स को पहले फिर बड़े रूट्स को बाद में। अब यहाँ पे दोनों रूट्स कर देखें, -1 - √5/2 एक रूट्स आया, -1 + √5/2 दूसरा रूट्स आया। ये नेगेटिव में जाहिर सी बात है कि छोटा रूट्स ये है, बड़ा रूट्स ये है, तो इनके जी आर्डर में ही लिखना, ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राइट साइड से स्टार्ट किया, पॉइंट मिला, फिर क्रॉस करके फिर ऊपर निकल गए। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव से ही हमेशा स्टार्ट करना, ये तो हर क्वेश्चन में यही टेक्निक ही है। पूरा एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इस ब्रांच में है, इस बीच में है, मतलब आपका आंसर सही पे आएगा। मतलब -1 - √5/2 कामा -1 + √5/2 इक्वल टू लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल, इक्वल टू नहीं लगा होता तो ओपन इंटरवल। कहने का मतलब कि
आज मैंने जितना डिस्कस किया है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर हमारे सामने गिवन है, पॉलीमर खास करके पॉलीमर एक्सप्रेशन गिवन है, तो वेवी कर्व कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो उसका क्या मेथड होगा, क्या क्या उसकी ड्रॉबैक्स है जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और कैसे लगाते हैं। तो इसका पूरा थीम बताया है। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मैं आपको बता दूँ कि फंक्शन में अगर 12th में हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शन पूरे टॉपिक में बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फंक्शन है क्या, डेफिनेशन, फंक्शन का डोमेन, पूरा का पूरा चैप्टर आपका डोमेन और रेंज, और ये सिर्फ फंक्शन की चैप्टर नहीं, पूरे कैलकुलस में ही है पूरा, कि जब तक हम डोमेन रेंज नहीं निकाल पाएंगे पूरा स्ट्रक्चर ही कैलकुलस ही फेल हो जाता है। और डोमेन किसी क्वेश्चन का तभी निकाल पाएंगे जब इनइक्वालिटी सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आती हो, बहुत अच्छे तरीके से। इसका एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये तो मैं बहुत छोटा सा हिस्सा आपको बताया हूँ कि अलजेब्राइक में वो भी पॉलीनॉमियल। अब अलजेब्राइक में रेशनल भी होता है, अलजेब्राइक में इरेशनल भी होता है। फंक्शन सिर्फ अलजेब्राइक ही नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, मतलब बहुत सारे फंक्शन वैरायटी के होते हैं, और हर एक वैरायटी ऑफ फंक्शन का अपना अलग अलग टेक्निक होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो ग्राफ से होता है, उसका पूरा अलग स्ट्रक्चर होता है। एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने की इनइक्वालिटी वो भी अपने आप में अलग होती है, वहाँ पे वेवी कर्व वगैरह कुछ नहीं चलता। ट्रिग्नोमेट्रिक में वेवी कर्व कुछ नहीं चलता, वो उसका अलग टेक्निक होता है, ग्राफ से होता है। तो जितना प्रैक्टिस करते आएंगे हर एक का अपना अपना अनुभव होता है कि कौन सी मेथड से, किस मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो आज जितना डिस्कस किया है मैंने वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आपका फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए होगा। बाकी की आगे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का हम कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, या अलजेब्राइक में ही रेशनल फंक्शन का हम इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ें जब अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना एकदम आसान, एकदम बिल्कुल आसान, एकदम गारंटेड आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।